वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 इवनिंग शिफ्ट। मतलब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो 2018 में पेपर हुआ था उसका इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन मैथ का आज हम करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन मैंने 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में कराया था, उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो आओ हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ग्रुप है उसमें टोटल व्यक्ति है, एक ग्रुप है उसमें टोटल जो व्यक्ति हैं 65 हैं, यू से मैं डिनोट करता हूं, यूनिवर्सल मान लेते हैं उनको। 40 ऐसे कैंडिडेट हैं उनमें जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, 10 ऐसे हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं। क्या बताना है हमें? केवल टेनिस को पसंद करते हैं। तो हमें पता है कि हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करेंगे। हमने वेन डायग्राम बनाया, टी और सी। टी का मतलब है टेनिस, सी का मतलब है क्रिकेट। पहले हम फिलअप करते हैं कॉमन जो एरिया है उसको। जो ये एरिया है ये टेनिस और क्रिकेट का कॉमन एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉमन को फिलअप कर दिया, जो दोनों को खेलते हैं, दोनों गेम खेलते हैं। ये मैंने इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया है, इसका मतलब है कि दोनों खेल खेलते हैं। अब देखो क्रिकेट खेलने वाले कितने कैंडिडेट हैं? 40। तो क्रिकेट को पूरा करने के लिए यहां पर मैं 30 लिख देता हूं। कितना लिख देता हूं? 30। अब देखो समूह में टोटल कितने व्यक्ति थे? 65। और इसने एक बात की कही है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई खेल खेलता है। तो 30 और 10 40 हो चुके हैं। टोटल हमें करने हैं 65। तो 40 और 25 65। आपको आशा करता हूं सही से समझ में आया होगा। पहले हमने फिलअप किया जो दोनों खेल खेलते हैं 10। क्रिकेट को कंप्लीट करना है 40, तो क्रिकेट के सर्कल में 40 होने चाहिए, 10 हो चुके हैं, 30 10 40। अब देखो टोटल व्यक्ति कितने हैं? 65। एक बात कही गई है क्वेश्चन में कि प्रत्येक व्यक्ति ग्रुप का कोई ना कोई खेल खेलता है, टेनिस व क्रिकेट में से। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो कोई भी गेम नहीं खेलता, कौन सा भी गेम नहीं खेलता। ठीक है, तो मैंने 30 और 10 40 65 कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 25 लिख दिया। अगर ये पूछता है टेनिस कितने खेलते हैं, तो 25 + 10 35। अगर इसने पूछा है ओनली टेनिस, तो ओनली टेनिस का हिस्सा कितना है? इस साइड जो क्रिकेट है उसको हटा दो, ये किसका है? इस साइड क्रिकेट का कंप्लीट हिस्सा हटा दो, तो ये किसका है? ओनली टेनिस 25। अगर ये पूछता है ओनली क्रिकेट, तो टेनिस को इस साइड से मिटा दो, हटा दो, तो ओनली क्रिकेट के कितने हैं? 30। पेपर में पूछा गया था ओनली टेनिस, तो आंसर आ गया 25। कितना आ गया? 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक व्यक्ति है वो 2 पासों को एक साथ उछालता है। 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले ए वाले पासे पर 6 प्राप्त होने की घटना, जो ए पासा है उस पर 6 पाता है, और बी पासा है, दूसरा जो पासा है उस पर 2 प्राप्त होने की घटना। ठीक है, 6 प्राप्त होने की घटना ए वाले पर। तो एक केस होता है डाई में 6 टोटल कितने केस होते हैं? 1 2 3 4 5 6 प्राप्त होने की 1/6। और बी में कहता है 2 प्राप्त होने की, तो ये भी 1/6। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रायिकता बताओ कि ए पर तो 6 आता है और बी पर 2 आता है। तो अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट रूल से करता हूं, इंडिपेंडेंट इवेंट से, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती हैं
कि जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट कब होते हैं कि इंटरसेक्शन किसके बराबर हो, पी ए इंटू पी वी। तो 1/6 गुणा 1/6 1/36 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट से तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इंडिपेंडेंट इवेंट की जानकारी नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट +2 क्लास का प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, प्रायिकता का। तो एक मैं बेसिक से मेथड से बताता हूं। जब हम पता है कि जब 2 पासों को उछाला जाता है, 2 डाइस को उछाला जाता है, तो टोटल केस होते हैं 36। 36 कैसे होते हैं, एक एक, पहली पर भी एक, दूसरी पर भी एक, पहली पर एक, दूसरी पर 2, 1 6, इसी प्रकार 2 1 2 6, और इसी प्रकार लगातार चलते रहेंगे 6 1 6 6। आप आशा करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये कहता है कि पहले पासे पर तो 6 आए और दूसरे पासे पर 2 आए, इसने ये प्रायिकता पूछी है। तो इस प्रकार का केस 36 केसों में से कितना होगा, केवल 1। तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल केस संभावित परिणाम में टोटल केस 36। प्रायिकता क्या होती है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम 6 2 का 1 बना और कुल परिणाम 36, तो प्रायिकता होगी 1/36। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उनका हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। 6 6 7 10 12 13 4 8 12 ये आंकड़े दिए गए हैं, इनको मैं xi मान लेता हूं। इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन। ये हमारा +1 क्लास का टॉपिक है। अब आपको बता देना चाहता हूं मीन डेविएशन का रूल क्या होता है। समेशन ऑफ xi माइनस x डैश अपॉन n, वेयर x डैश क्या है, मीन ऑफ डाटा। मीन ऑफ डाटा मतलब जो आंकड़े दिए गए हैं उनका क्या है, मीन का मतलब है उन आंकड़ों का औसत। ठीक है, मीन डेविएशन को हिंदी में बोलते हैं मानक विचलन, सॉरी मध्य विचलन, मध्य विचलन। ठीक है, क्या पूछा गया है, मध्य विचलन। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम मीन निकालते हैं। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 बटे जितने भी हैं 3 2 5 3 8। तो देखो सम क्या आ गया, 6 7 13 10 23 12 35 48 52 68 और 12 72। मध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो कितना आ गया, 9। कितना आ गया भाई, 9। अब देखो हमें पहले फाइंड आउट करना होगा xi माइनस x डैश। ये जो सिंबल है ये किसका है, मॉडुलस का। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो भी हमें पॉजिटिव लिखना है। 6 में से 8 गए -2, रिजल्ट क्या लिखना है, प्लस। 7 8 का डिफरेंस 1, 10 8 का 2, 12 8 का 4, 13 8 का 5, 4 8 का 4, 8 8 का 0, 12 8 का 4। अब देखो इस समेशन का मतलब क्या है, इनका योग। योग देखते हैं, ये योग बेहतर आया था। 2 1 3 2 5 4 9 5 14 4 18 और 4 22। अब देखो क्या था कि समेशन ऑफ xi माइनस x डैश मतलब xi माइनस x डैश का टोटल सम कितना आ गया, 22 बटे n। तो 8 दूनी 16 6 8 7 56 8 5 40। हमारा आंसर आ गया 2.75। ठीक है, तो आपको ये मेन जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। वैसे बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मीन डेविएशन आया है, तो सब इंस्पेक्टर में स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन भी आया है, वेरिएंस का भी क्वेश्चन आया है। स्टैटिक्स पर एक वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आपको ये सभी बातें डिटेल में
बताई जाएंगी कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ PA इज इक्वल टू 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए PA intersection B is equal to 7/10, then find conditional probability of B by A। तो B by A का एक फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B by PA, +1 +2 क्लास का प्रोबेबिलिटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो हमारा ये जो टॉपिक है +2 क्लास की प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में, ये टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को जब कराया जाएगा तो उसमें आपको डिटेल में ये बातें बताई जाएगी। तो P B by A का क्या फॉर्मूला होता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 7/10, PB की है 4/5। तो कैंसिल आउट करने पर रिजल्ट आता है 7/4 × 2 7/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से 4 पत्ते निकाले जाते हैं। कितने पत्ते निकाले जाते हैं, 4 पत्ते। ठीक है, और चारों पत्तों का क्या कह रहा है कि एक ही रंग के हैं। चारों पत्ते एक ही रंग के होने के, चारों पत्ते एक ही रंग के होने के तरीके बताओ। क्या पूछा गया है, तरीके बताओ। ठीक है, क्या कहा गया है, ताश के 52 पत्तों में से 4 पत्ते निकाले गए हैं और चारों पत्ते एक ही रंग के होने के तरीके बताओ। क्या पूछा गया है, तरीके। अब आपको यहां से ध्यान करना है रंग। रंग का मतलब ये नहीं है कि रेड कलर या ब्लैक कलर, ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि लाल या काला। यहाँ पे रंग का मतलब है पान, हुक्म, चिड़ी, और तीसरा क्या होता है, तीसरा पान, हुक्म, चिड़ी और ईंट। ठीक है, इंग्लिश में आप बोलते हैं हार्ट, डायमंड और कलर, सॉरी सफेद। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, नेम में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तीनों में कितने पत्ते होते हैं, 13 बात सेम है, किसी को कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये कहता है कि चारों पत्ते एक ही रंग के होने के। ठीक है, तो मैंने माना कि चारों पत्ते किस कलर के हैं, पान के। तो किसी को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन का हमने कॉम्बिनेशन रूल बताया था कि क्या रूल होगा, कॉम्बिनेशन रूल। तो 13 में से 4 लिए, ये किसके मान लिए मैंने, चारों पत्ते पान के। किसके मान लिए, पान के। इसी प्रकार 13C4, ये चारों पत्ते किसके हो सकते हैं, स्पेड के, डायमंड के भी हो सकते हैं, इसी प्रकार क्लब के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 केस हो गए, तो 4 गुणा में 13C4। अब मैंने कॉम्बिनेशन रूल को सोल्व करना बताया था कि हाँ 13 में से जब मैं 4 को घटाता हूं तो 13C4 को मैं 13C9 भी लिख सकता हूं, दोनों एक ही बात है। तो 4 गुणा में 13, 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए 4। तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि इनको 13 में से 4 है 9, आगे लिख लेता हूं 13, 12, 11, ठीक है, और 10। 9 तो कैंसिल होना ही होना है। क्या होना है, 9 तो कैंसिल होना ही होना है। ठीक है, नीचे किसको कंप्लीट लिखता हूं, 3 को, 4 3 2 1। क्या लिखता हूं, 4 3 2
1। मतलब 13 में से 4 गए, 9 9 से आगे के जितने भी है 10 11 12 13 लिख लिया। 4 3 2 1 कैंसिल करो, 4 3 12, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 गुणा 110, 0 11 6 66, 11 दूनी 22 और 6 28। हमारा आंसर होगा 2860। मतलब चारों पत्ते एक ही रंग होने के कितने तरीके हो सकते हैं? 2860। हम एनसीआर रूल से भी 13C4 को सोल्व कर सकते थे। एनसीआर रूल क्या होता है? फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने रूल यही लगाया है, मैंने थोड़ा सिंपली बता दिया। क्या किया? 13C4, 13 में से 4 गए, 9 9 से आगे की जितनी भी टर्म है 13 तक लिख दिया, नीचे 4 को कंप्लीट लिख दिया, 4 3 2 1। ठीक है, जब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक करेंगे तो आपको उसमें डिटेल में ये सब बातें बता दी जाएगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वो चारों पत्ते पान के भी हो सकते हैं। सिलेक्शन का रूल होता है कॉम्बिनेशन। 13 में से 4 सिलेक्ट किए, 13 में से 4 सिलेक्ट किए, 13 में से 4 सिलेक्ट किए, 13 में से 4 सिलेक्ट किए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, एक जिप्पी दी गई है। जिप्पी, जिप्पी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिप्पी क्या होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन रेशियो क्या होता है? सेम, जैसे 2 4 8 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मतलब किसी कॉमन डिजिट से गुणा या भाग हो रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? जिप्पी। अब क्या कहा गया है कि जिप्पी के पहले 3 पदों का योग, पहली 3 टर्म का सम कितना है? 13/12। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट कितना है? A1 इंटू A2 इंटू A3, वो कितना है? -1। ठीक है, तो चलो मैं फर्स्ट 3 टर्म मान लेता हूं, A/R, A और AR। ठीक है, मैंने पहले A/R मानी। अगर कॉमन रेशियो R है तो R से गुणा करने पर दूसरी A, तीसरी AR। चलो, पहली A/R, दूसरी A, तीसरी AR। R से R कैंसिल, A³ बराबर है -1, A बराबर है -1। तो ये तीनों टर्म होंगी -1/R, -1 और -1R। अब तीनों का सम क्या है? तीनों का जो सम है वो 13/12 है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। जब मैं एलसीएम लेता हूं तो -1 -R² बराबर है 13/12। अब मैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन बनाकर जब इनको मैं सोल्व करूंगा तो देखो, 12 + 12R + 12R² बराबर -13R। 12R², 13R 25R + 12 = 0। जब हम डिस्क्रिमिनेंट रूल से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो रूल होता है -b ± b² - 4ac। तो 12 12 144 और गुणा 4 576, 2 गुणा 12 -25 + 49/24, -25 49 का स्क्वायर रूट 7, 25 और 7 32/24 और 25 में से 7 गए 18/24। क्या आ गया? 18/24। यहां से R क्या आएगी? 32, 4 के 32, 8 चौके 32, 8 के 24, 6 3 18, 6 चौक 24। तो हमारी R की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। देखो, 3 जो फर्स्ट टर्म मानी मैंने, A/R, A और AR, उनका प्रोडक्ट कितना है? -1। यहां से A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। A की वैल्यू वापस पुट की, सम क्या है? 13/12। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण।
डिस्क्रिमिनेंट रूल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और कल भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर एक वीडियो डाला था, उसमें आप अच्छी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीख सकते हैं। आप अब देख रहे होंगे कि जो ये कैलकुलेशन है क्वेश्चन की बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, तो भाई जब आप खुद इनको करोगे तो बहुत कम टाइम में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जिस क्वेश्चन पर ट्रिक्स बनती होगी उस क्वेश्चन को मैं ट्रिक्स से जरूर बताऊंगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर ट्रिक्स नहीं बनती, हमें बेसिक्स रूल्स ही अप्लाई करने होंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है, 3 कपल है। कपल का मतलब समझते होंगे, विवाहित जोड़े। ठीक है, और 6 सीट है, 3 कपल को 6 सीटों पर बैठाना है, और क्या कहा गया है कि वाइफ हस्बैंड एंड वाइफ सीट नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से आगे पीछे होने चाहिए, आगे बैठने चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक दूसरे से आगे पीछे बैठने चाहिए। ठीक है, तो एक बात क्लियर है कि अगर 3 कपल हैं, कितने कपल दिए गए हैं? 3 कपल। ठीक है, तो 3 कपल है, 3 कपल और सीट कितनी है? 6। तो 3 कपल का मतलब हो गया कैंडिडेट कितने हैं? 6, और 6 सीट पर ही उन्हें हमें बैठाना है। क्या करना है? उन्हें बिठाना है। ठीक है, तो एक बात और कही गई है कि प्रत्येक कंडीशन क्या है कि हस्बैंड और वाइफ नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो इस कंडीशन से जब हम करते हैं तो मान लो ये जो 2 पहली सीट है हस्बैंड वाइफ हो गए, ये 2 जो सीट है यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ। तो 1 2 3 इस तरीके से कितनी वेज होगी? 3 फैक्टोरियल। कितनी होगी? 3 फैक्टोरियल वेज। और वैसे देखते हैं कि दोनों बैठते हैं तो इसकी कितनी होगी? 2 फैक्टोरियल। कितनी होगी? 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल इसकी, 2 फैक्टोरियल इसकी और 2 फैक्टोरियल इसकी, तो टोटल कितनी होगी? पावर 3। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 3 फैक्टोरियल मीन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 3 8। हमारा आंसर हो गया 48। फिर से बताता हूं, HW हस्बैंड एंड वाइफ नेक्स्ट टू ईच अदर, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ, तो कितनी वेज होगी? 1 2 3। नेक्स्ट टू ईच अदर के लिए कितनी होगी? 3 फैक्टोरियल। अब ये शिफ्ट करते हैं, बैठते हैं, तो इसकी कितनी होगी? 2 फैक्टोरियल। कितने केस हो गए? 1 2 3। तो परम्यूटेशन में क्या होता है? तरीके ज्ञात करने के लिए गुणा होती है तो गुणा कर दी, 2 फैक्टोरियल को 3 बार गुणा करेंगे तो पावर 3, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 और 2 की पावर 3 8, 3 दूनी 6 आगे 48। कितने केस होंगे? 48। उनको इस तरीके से पढ़ाने के लिए कितने केस हो सकते हैं? कितने तरीके हो सकते हैं? 48। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, देखो अगला जो क्वेश्चन है कि ए से बी कोई प्लेस है, स्थान है, ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से सी। ए से बी जाने के लिए रूट के लिए कितनी बसें हैं? 4 बस। और बी से सी जाने के लिए कितनी बस हैं? 4। कितनी बस हैं? सॉरी 3 बसेस। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति ए से सी जाता है, कहां जाता है? ए से सी, ए से सी जाता है, लेकिन ए से सी जाता है बी से होते हुए, लेकिन जब वो वापिस आता है तो डज नॉट फॉलो
सेम रूट, जब वो वापिस आता है तो सेम रूट से वापिस नहीं आता। तो इसके लिए कितने तरीके होंगे? क्या कहा गया है कि वो जाते वक्त जिस बस से जाएगा उस बस से वो वापिस नहीं आता। इसके लिए आप कितने केस बनाओगे? तो देखो, जब वो ए से सी गया तो कितने केस हो गए? परमुटेशन के लिए क्या होता है? गुणा होती है 4 गुणा 3 12। अब जब वो सी से ए आएगा तो जब वो ए से बी गया था तो उसने 4, उसके पास क्या थे? 4 तरीके थे, 4 में से किसी से बस से भी जा सकता था, तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया। बी से सी गया तो कितने तरीके थे? 3, तो 4 दिए 12 तरीके। अब अगर वो वापिस आता है सी से बी, पहले कितने तरीके थे? 3 बसेस थी, लेकिन बात क्या है कि जो बस उसने यूज कर ली वो यूज नहीं करनी, तो अब उसके पास कितनी है? 2। बी से जाने के लिए 4 बसेस थी, लेकिन एक उसको यूज कर चुका है, दूसरे अब उसको यूज करना नहीं है, क्योंकि डज नॉट फॉलो सेम रूट, सेम बस, सॉरी सेम रूट नहीं, सेम बस वापिस आते वक्त। तो अब कितने हैं? 3, तो 2 दिया 6। अब टोटल जो केस होंगे, टोटल वेज क्या होती है? प्रोडक्ट होती है, तो 12 गुणा 6 72। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ए से सी जाने के लिए 4 दिए 12, वापिस आते वक्त इस 4 में से कोई 3 बस यूज कर सकता है, जो बस यूज कर चुका वो नहीं करनी है, तो 3, और इसमें से 2, तो 2 2 3 6 12 6 72। कितने तरीके होंगे? 72 तरीके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये दिया गया है 7 की पावर n माइनस 2 की पावर n, where n belongs to natural number is divisible by ऑप्शन दिए गए हैं 3 5 7 2। तो देखो, जब मैं n को 1 पुट करता हूं, नेचुरल नंबर कहा गया है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? 7 की 1 माइनस 2 की 1 5। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक करते हैं, 5 आ गया, 5 से डिविजिबल है, ठीक है, क्या होगा? 5 से डिविजिबल है। तो देखो, न तो 3 से हो रहा है, नहीं 7 से हो रहा है, नहीं 2 से, तो केवल 5 से ही डिविजिबल होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो बात बन गई। कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हमें n इज इक्वल टू 2 भी चेक करना जरूरी होता है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 को भी चेक करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है √2 + 1 की पावर 6, √2 - 1 की पावर 6। अब कुछ बच्चे इसको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके सोल्व करना चाहेंगे, क्योंकि किसी की पावर 6 है तो उसका अलजेब्रा में तो कोई रूल नहीं है, तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व नहीं करके अलजेब्रा का ही यूज करते हैं। कैसे करना है वो देखो, इसको मैं लिख देता हूं पावर 2 और 3, इसको भी मैं पावर 2 और 3, क्योंकि 2 दिए 6। सोल्व किया, a की 2 b की 2 प्लस 2ab, इसी प्रकार यहां पे सोल्व किया, a की 2 b की 2 माइनस 2ab, क्या हो गया? 3 + 2 √2 की 3 प्लस 3 माइनस 2 √2 की 3। अब एक अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है, यूज a + b की 3 प्लस a - b की 3, क्या होगा? 2 × a³ प्लस 3b² a, क्या होगा? 3b² a, वेयर a तो क्या है? 3,
तो 3 का क्यूब प्लस 3b² a, b कोण है 2√2 और a कोण है 3। 3 की 3 27 प्लस 2√2 की 3 8, 3 8 3 24 और 3 72, 72 27 99 और 2 गुणा में 99 198, 198। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 198। तो हमारा अलजेब्रा को यूज करने पर यहाँ पे हमने a+b का होल स्क्वायर यूज किया, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर यूज किया, यहाँ पे पर हमने a+b की 3 a - b की 3 का रिजल्ट यूज करने से हमारा रिजल्ट आ गया 198। ठीक है, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते तो बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाता और कई बच्चों को तो बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है ये भी नहीं पता। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का भी हम टॉपिक जरूर करेंगे, अभी हमने शुरुआत की है। ठीक है, आप कृपया करके ये एसी को बंद कर दें। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इफ x - 2 less than equal to 5 then value of x। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं, जब मॉडुलस को हटाऊंगा तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले सकता हूं, तो क्या आएगा 7, एक बार नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस साइड हो गया 3 और x लेस देन इक्वल टू -3, सॉरी क्या होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो x -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या लिख सकते हैं, -3 और 7 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों लिखा है, क्योंकि साथ में इक्वल टू का भी सिंबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कल्चर में बैक्टीरिया जो है वो प्रत्येक 1 घंटे में दुगने हो जाते हैं, 2 टाइम्स। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रेजेंट में अब वो कितने हैं 30, तो 4 घंटे 60 डबल हो जाएंगे, 2 घंटे के बाद कितने होंगे 60 दूनी 120, 3 घंटे के बाद कितने होंगे 240 और 4 घंटे के बाद कितने होंगे 480। हमने थोड़ा क्वेश्चन सही तरीके से नहीं पढ़ा। क्या कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में दुगने हो जाते हैं और प्रेजेंट में कितने हैं 30, तो 1 घंटे के बाद 60 हो जाएंगे, 2 घंटे के बाद 120, 3 घंटे के बाद 240, 4 घंटे के बाद 480। ठीक है, तो इसने पूछा ना 4 घंटे के बाद कितने होंगे। ठीक है, तो आज हमने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का इवनिंग शिफ्ट का पेपर किया। कल की वीडियो में हम हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन करेंगे, और जो हमने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का जो सॉल्यूशन किया था मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।